एक्सरसाइज 13.1 का बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से सुनोगे, पहले आप इसे समझो पढ़ो। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है बेटा, कोई बर्तन है, कोई पात्र, वो अर्धगोले खोखले आकार का, मतलब वो खोखला है और अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, तो मैं यहाँ चित्र पहले बना रहा हूँ आपको, देखो। कोई बर्तन जो कैसा है, अर्धगोले के आकार का है। ठीक है बेटा, यानी कि ऐसा है, समझ में आ गया। कोई ये बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है, दिख गया, साफ चमक आ रहा है, ध्यान से सुनोगे। ठीक है बेटा, आगे है आगे जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। जो इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक बेलन है जो इसके ऊपर अध्यारोपित है। ठीक है बेटा, अध्यारोपित है, ये इसके ऊपर ये बेलन है जो इसके ऊपर अध्यारोपित है। ठीक है, इस टोटल की वो बात कर रहा है, कुल पूरी ऊंचाई है, टोटल पूरी ऊंचाई दे रखा है, पूरी ऊंचाई पूरे बर्तन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। मतलब अर्धगोले से बेलन के साथ जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद में ये कह रहा है इसकी जो इसका जो अर्धगोले का जो व्यास है वो बेटा 14 सेंटीमीटर, कितना, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से डी बराबर जो व्यास दिया है वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ से त्रिज्या निकालोगे तो त्रिज्या आर बराबर डी बाई टू, तो आर बराबर 14/2, यानी कि आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। बोलो समझ आया, ये त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। बेटा अब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर आया, मेरी बात ध्यान सुनना, इतनी 7 सेंटीमीटर, तो इतनी टोटल भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उसकी गहराई और त्रिज्या के बराबर होती है। अर्धगोला हो, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो उसकी गहराई के बराबर होती है। ठीक है बेटा, तो ये भी टोटल कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब आप खोखले बेलन की ऊंचाई निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जब ऊंचाई निकालोगे तो 13 में से 7 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो 13 - 7 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 7 में से 13 जाएगा, तो जवाब दो, 7 में से 13 जाएगा तो 6 सेंटीमीटर। यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, और जो अर्धगोले की ऊंचाई वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई और त्रिज्या दोनों का काम करेगा, बात समझ में आ रही है। तो अब जो कुल ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा गया है कि बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, नौ बर्तन का आंतरिक बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आप लगा दो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ जल्दी। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होगा, बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अर्धगोले की बात करूँ मैं, अगर बेलन का, देखो बेटा बेलन की बात करूँ ना, बेलन का क्या होता है, 4πr² होता है, और ना पता होगा। कुछ कर दो।
बेलन का देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे तो बेटा 2 पाई आर एच हो जाएगा, ठीक है, प्लस अर्धगोले यानी कि पूरे गोले की बात की जाए, संपूर्ण गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोले गोला है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई देखो कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 पाई कॉमन, या फिर आप टोटल कॉमन ले लो 2 पाई आर, कितना कॉमन ले लो 2 पाई आर, तो बचेगा h प्लस आर, कितना ही बचा, अब वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई का 22/7 गुणा आर, त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है बेटा, और h ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 हुआ, और प्लस आर कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर, बोलो समझ आया, ठीक है। वहां से हमने आर कॉमन ले लिया तो आर का स्क्वायर सिंपल आ गया, तो ये आपका कैसे दे सकते, जिससे इंप्लाई दे 2 गुणा 22 गुणा 6 और 7 कितना हुआ 13, तो 13, ठीक है, 13 दूनी 26 22, आप इसमें गुणा कर सकते हो, आंसर आ जाएगा जो भी है, ठीक है, मल्टीपल कर लो आंसर। तो बेटा इस सवाल को दोबारा देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा था एक अर्धगोला है, एक अर्धगोले टाइप या एक बर्तन है, उसके ऊपर एक बेलनाकार खोखले बेलनाकार अध्यारोपित होता है कोई दूसरा पात्र, तो उन दोनों को मिलाकर एक खिलौना बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा खिलौना बन जाता है। अब वो कह रहा है उस खिलौने का, उस बर्तन का पूरे खिलौने का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमें उसमें दे रखा था कि पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से इस अर्धगोले की जो व्यास था वो कितना था 14 सेंटीमीटर था, हमने यहाँ से इस गोले की क्या निकाली बेटा त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, तो हमने आधा करके कितना लेगा त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, जब अर्धगोले की त्रिज्या है तो इसकी ऊंचाई भी होगी, इसका मतलब हम बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए 13 में से 7 माइनस करके कितना आया 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई बेटा जी 6 सेंटीमीटर, अतः आप लिख सकते हो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी आई है जवाब दो, बेलन की ऊंचाई 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर, समझ में आया। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना आया 6 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई है। अब बेटा हमें पूछ रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दोनों पात्रों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर दो ऐड कर दो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर आप ऐड करोगे इन दोनों को जोड़ोगे, प्लस इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और अर्धगोले का होता है बेटा जी 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से 2 पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं तो h प्लस आर बचा, यहाँ से देखो 2 पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर का रख दिया 7 और h का रख दिया बेटा 6 और आर का रख दिया 7, ठीक है, 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल, बचा कितना 2, 22 का गुणा करोगे 2 में, फिर यहाँ 6 और 7 को जोड़ लो बेटा कितना हुआ 13, 13 दूनी 26, 26 का मल्टीपल करो 22 में 572 सेंटीमीटर, इसका ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो